आपने इससे पहले वाली कहानी देखी है? अगर नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि वो जो सोनू है ना पिछली कहानी में, और जो आज की कहानी का किरदार है दीपांकर, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे एक दिन पहले तक, और घनिष्ठ मित्र थे। स्कूल टाइम से दोस्ती चल रही थी। लेकिन सोनू पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया, उस पर कोई परेशानी आई तो सारे दोस्तों ने पल्ला झाड़ लिया। जो एक दिन पहले बैठकर चाय की टपरी के पास मजाक मस्ती कर रहे थे, भूत प्रेत आत्माओं का, इनका काले जादू का मजाक बना रहे थे, टोटका ये जो चौराहों पर होता है इनका मजाक बना रहे थे, उस पर रखी मिठाई खाने के बाद जो असर हुआ, तो अब सब लोग सोनू का मजाक बना रहे हैं। खैर, दीपांकर पर फोकस करना है आज हमें। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो। आर्टिकल्स बताता हूँ, कुछ परिवर्तन किया है मैंने। बताओ मैंने क्या परिवर्तन किया है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मन में ये सोच रहे होगे कि इसकी वीडियो देखो और चलो, यहाँ सब्सक्राइब वाली क्या बात है। इसकी वीडियो हम लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट हम करें ही क्यों। ये सारे काम करने के आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बीच में छोटी मोटी होम रेमेडीज जो होती हैं, बाई चांस आपको डर लग रहा है, घर में नेगेटिविटी फील होती है, या अपने शरीर पर आपको ऐसा कुछ महसूस होने लगा जो कि अभी से पहले नहीं है, और आपको ये कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है ब्लैक मैजिक से, तो आप इससे घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो मैं थोड़े बहुत बता दिया करता हूँ, जो मुझे पता है। लोगों को फ़ायदा भी हुआ है उससे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इस चैनल पे आने का कोई ऐसा अफसोस नहीं होगा कि ओह माय गॉड मैं यहाँ क्यों आ गया या आ गई। चलो अब कहानी पर आते हैं। दीपांकर के बारे में बताऊं हल्का फुल्का। दीपांकर सोनू का पड़ोसी है, और सोनू को आप जानते ही हैं पिछली कहानी से। दीपांकर ने सोनू का मजाक बनाया जब उसके साथ ये समस्या हो रही थी। उसके घर वालों ने जब बताया कि हमें घर में नेगेटिविटी दिख रही है, और रियलिटी में हमने किसी ऐसी परछाई को देखा है जिसको हम ये नहीं कह सकते हमारी आंखों का भ्रम है या हम सपने में थे। तो उसने सोनू का तो मजाक बनाया और इसके घर वालों को कहा कि आप भी अपनी थोड़ी आंख वगैरह की जांच करा लो। और वैसे अच्छी बात है, मजाक मस्ती होती रहनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ का आप मजाक बना रहे हो, क्योंकि मजाक करने वाले को मजाक झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसा आप करोगे वैसा भुगतोगे, और अगर वैसा भुगतने के लिए तैयार नहीं तो गलत भी मत करो ना। खैर, होता क्या है, दीपांकर ने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग देहरादून के लिए निकलेंगे, और बाइक से निकलेंगे, आज ही निकलेंगे। ये सभी लोग सोनू को अब भूल चुके थे। अब पूरी कहानी में सोनू का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब दीपांकर और इनके 11 दोस्त, ठीक है, ये सभी लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से चलते हैं देहरादून के लिए। और दिल्ली से देहरादून अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं 4, 5, 6 दिन लग जाएंगे। ये तो आप मानते हो ना। थोड़ा सा हाईवे पकड़ लो और फिर उसके बाद तो आप सीधा सीधा चाहे तो मेरठ के रास्ते से निकल जाओ, चाहे आप दूसरी तरफ से निकल जाओ। अब तो हाईवे भी बहुत सारे बन गए थे, और इन सभी का प्लान था देहरादून में हम जाएंगे, और अधिकतर जिस ये रिजॉर्ट में कह सकता हूँ रुकते थे वहीं का प्लान था। और उस रिजॉर्ट में रुकने का एक बड़ा कारण है, ये कमरा नहीं लेते थे वहाँ, ये छत पर रुकते थे। पता नहीं भैया वहाँ का मालिक कैसे राजी हो जाता था। और छत पे सुबह सुबह तो ओस पड़ती है, हल्की फुल्की बारिश हो गई, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। लेकिन इन्हें वादियों में रहने का, इस तरह से खुली हवा में रहने का कुछ ज़्यादा ही खुजली था। उस खुजली को मिटाने के लिए दोबारा से प्लान किया कि हम रिजॉर्ट में छत पर ही बुक करेंगे, और अपने साथ कुछ टेंट वेंट ले जाते होंगे, वरना मूर्ख तो है नहीं। नहीं है, थोड़े से मूर्ख, तभी तो प्रेत आत्माओं का मजाक बना रहे हैं। लेकिन मैं मतलब मानकर चल रहा हूँ कि ये अपने साथ कोई टेंट वगैरह ले जाते होंगे, क्योंकि जैसा जो आर्टिकल में है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। होता क्या है कि दीपांकर और इनके 11 दोस्त, मतलब टोटल ये 12 लोग हैं, ये सभी लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से देहरादून के लिए निकल गए थे। जितनी देर तक ये सिटी ट्रैफिक वगैरह रहा दिल्ली का और दिल्ली के बाद का, उतनी देर तक तो ठीक है, लेकिन रात होने से पहले न जाने इन्होंने कितनी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाई होगी भाई, कि ये पहाड़ों के स्टार्टिंग पे आ चुके थे। मतलब अब गोल गोल वाला जो रोड होता है ना पहाड़ों वाला, वो शुरू होने वाला था। रात का अंधेरा है, प्लान किया कि यहाँ कहीं पर अभी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। चाय और नूडल्स वगैरह, ये नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस है पहाड़ों में, है। घर पर तुमसे बनते नहीं, चिपक जाते हैं भगोने में, और वहाँ जाकर खाकर उन्हीं वालों को कहते हो कि आज से पहले हमने ऐसे खाई नहीं। अरे घर पे बना के देखो ना, पता है कितने महंगे आते हैं। अरे मैं कैसी बातें करने लग जाता हूँ बीच में, है नहीं? गलत बात है ना? क्यों गलत बात है? ये मेरा परिवार है, और मैं परिवार के साथ तो कैसी भी बातें कर सकता हूँ। चलो कहानी छोड़ो और बताओ क्या हालचाल।
एक मिनट गुस्सा मत हो कि अभी बताते हैं डिसलाइक मार के कि कैसा हाल। अब यहाँ दीपांकर भाई साहब और उनके साथ उनके 11 दोस्त सभी एक नूडल्स और चाय का जो टपरी वहां लगा हुआ था उसके पास बैठते हैं, मजाक मस्ती चल रहा होता है। वहां एक ना कपल था और जो लड़की है वो बहुत ज्यादा डरी हुई और परेशान थी, मतलब उसे बार बार पानी पिला रहे थे, मुंह धुला रहे थे और आप ठीक हो आप ठीक हो। तो इन सब ने अपना ही जो कर रहे थे थोड़ी देर के लिए रोका। थोड़ा तो इनमें एटिकेट्स वगैरह था, मैनर्स था कि मतलब वो लड़की परेशान है, रो रही है, ठीक है, तो उसके सामने इस तरह से दांत नहीं दिखाओ है। दीपांकर ने उस लड़के से पूछा कि क्या हो गया भैया, सब ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइए। कह रहे नहीं नहीं सब ठीक है, और इसके आंखों का धोखा था और कुछ नहीं। और इसके मन में गलत फहमी बैठ गई है किसी बात को लेकर। क्या गलत फहमी बैठ गई, मतलब क्या हुआ है कुछ? आप चाहो तो बता सकते हो, हम हेल्प कर सकते हैं। आप वापस आ रहे हो क्या? तो उसने कहा हाँ बस 4 दिन का स्टे था, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन इसके मन में डर बैठ गया है, कह रही है कि वापस हमें उसी होटल उसी कमरे पे जाना होगा और जो मैं सामान ले आई हूँ ये वापस रखना है। मैं समझा नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि हमने वहाँ बाजार से कोई एक महिला थी जो कि सीप की माला बेच रही थी। आप समझते हो ना, सीप छोटा सा समुद्र के किनारे जो निकलती है छोटी छोटी सीप, उसकी एक माला बनी हुई इसने खरीदी थी। और जब से वो माला इसने पहनी है इसे अजीब अजीब लोग दिख रहे हैं और आपको हंसी आएगी, मुझे नहीं दिख रहे। मतलब भूत प्रेत पर आप यकीन करते हो? ये सब लोग अभी तो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही भूत प्रेत सुना तो सारे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे कि भैया आज तो यही चैप्टर हमारे दिमाग में चलेगा। कल से सुन रहे हैं ऐसे भूत प्रेत वालों को, हम तो टोटका खाने के लिए भी चले गए थे लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हमारे को कहीं कुछ नहीं मिला था। उसने कहा आपको मजाक लग रहा है ये? वो लड़की एकदम रोते रोते चुप होती है, अपना मुंह हाथ पहुंचती है और कहती है कि ये जिस तरह से आप अभी हंसे हो ना सब लोग, एक दिन पहले मैं भी कुछ ऐसी ही थी। मतलब दूसरों की बातों का मजाक बनाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये सीप खरीदा है मैंने। तो उसने एक माला दिखाई, ये आप में से कोई पहनेगा? नहीं हम ये सब नहीं पहनते और आप सॉरी बुरा लगा लेकिन ये सब चीजें होती नहीं है दीदी, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है, यही लाइन मैं भी बोलती थी एक दिन पहले तक, लेकिन जब खुद पर आती है ना तब चीजें समझ आती हैं। आप में से बहुत ज्यादा जो शक्तिशाली अपने आप को समझ रहा हो और 100% कंफर्म करता हो कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते तो ये माला पहन लो। अब दीपांकर तो आपको पता ही है स्ट्रांग है और कहानी भी उसी की है, तो किरदार कौन है जो कि ये माला पहनेगा? ऑफ कोर्स दीपांकर पहनेगा। तुम थोड़ी ना पहनोगे वहां जाकर, तुम तो यहाँ वीडियो देख रहे हो और अभी तक तुम सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो। मुझे क्या लगता है पता नहीं चलेगा, तुम्हें क्या लगता है पता नहीं चलेगा। ये मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि छोड़ो, तुम बात समझो मेरी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने लाइक नहीं किया है? कमेंट कब करोगे? वीडियो खत्म होने के बाद तो तुम गाने देखने लग जाओगे। कब करोगे कमेंट? करो फटाफट। तो ये जो दीपांकर भाई साहब हैं, इन्होंने पूछा कि दीदी आपने कितने की खरीदी है? उन्होंने कहा आप मुझे 11 रुपए दे दो। ये जो सीप की माला है या मतलब कोई भी चीज आप अगर हिल स्टेशन से खरीद रहे हैं तो नॉर्मल जगह से, मतलब जो हमारा सिटी वगैरह है उससे जो टूरिस्ट प्लेस होता है उस पर सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है, मानते हो, लेकिन 11 रुपए का नहीं मिलेगा। 11 रुपए का आपको अगर आप दिल्ली में रहते हो वहां नहीं मिलेगी सीप की माला। और बड़ी बेहतरीन बनी हुई और बड़ी खूबसूरत थी। बीच में इतना बड़ा सीप था और बाकी सब छोटे छोटे, मतलब पैंडल टाइप का जो होता है ना वैसा सीप था। अब सारे लड़के एक दूसरे को देखें, कितने रुपए? 11 रुपए? आपको ये 11 रुपए की कैसे मिल गई? अब ये जो कपल में ये लड़का था ना, एकदम बोलता है कि अगर आपको लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं, बस हमें जाना है, या तो वापसी लौटेंगे और ये माला हम वहां पर कमरे पर छोड़कर आएंगे जहां हमने होटल में रुके थे। आपको लेना है तो ले लीजिए और इसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, अरे आप वापस इतनी दूर कहाँ जाओगे? पूरा आप देहरादून क्रॉस करके यहाँ नीचे तक आए हो, अब वापस जाओगे? लाओ दे दो 11 रुपए। उसने पैसे निकाले, 20 का नोट देने लगा तो कह रही नहीं सिर्फ 11 ही चाहिए। ये जो चाय की टपरी लगाता है उसने कहा कि खुले मैं दे दूं अगर आपको चाहिए हो तो। उसने कहा हाँ भैया दे दो। उसने खुले कर दिए। बाकी सब लड़के ये नूडल्स और चाय वगैरह कर रहे थे। उसने 11 रुपए ही लिए लड़की ने। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
और आप निडर भी हैं कि आपको इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, डर नहीं लगता। लेकिन भैया अगर डर लगे ना तो इस माला को निकाल कर फेंक देना। नहीं, इस माला से आपका क्या मतलब, इस माला को पहनने से मुझे भूत प्रेत दिखेंगे? अरे भाई, ये हर कोई इस चीज़ पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा है। आप दोनों पढ़े लिखे लग रहे हो। इस कपल में ना एक डॉक्टर भी था। उसने कहा देखिए, विश्वास और वैसी बात नहीं है, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस, जैसा मेरी फ्रेंड ने कहा, आपको डर लगे तो ये माला उतार कर फेंक देना, घर तक मत लेकर जाना। हाँ हाँ ठीक है। ये कुछ देर रुकते हैं, 2-4-5 मिनट आपस में बातें होती हैं और चले जाते हैं। अब ये सारे दोस्त, भाई एक बार मेरे को भी तो दिखा, मैं भी पहन कर देखता हूँ। तो वो माला पहन पहन कर सेल्फी ले रहे थे कि भाई मेरे ऊपर कैसी लग रही है, मेरे ऊपर कैसी लग रही है। लेकिन जब दीपांकर ने उसे होल्ड किया, मतलब दीपांकर ने जब उसे पहना, चाय की टपरी पर 11 दोस्त और एक दीपांकर था, लेकिन एक आदमी पीछे ही खड़ा, इनके लड़का। उसने कुछ चेक शर्ट पहन रखा था, ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन में कुछ, और नीचे लोअर डाल रखा था और इस तरह से हाथ कर रहा था। अब दीपांकर ने एक बार उसे देखा, फिर दोबारा उधर देखा कि मतलब इस तरह से अगर कोई आपको कोई हाय हेलो कर रहा है तो आपको भी उसको रिप्लाई करना चाहिए। इसने भी हाथ उठा दिया। बाकी अपने दोस्तों से बात करने लगा, बैठ गया वो जो लकड़ी की टेबल थी उस पर। कुछ देर बाद उस लड़के पर फिर नजर गई तो उसने दोबारा से ऐसे करा। और दीपांकर ने फिर आसपास देखा कि मुझे ही कह रहा है, किसी और को कह रहा है। उसने इग्नोर कर दिया। अब उस लड़के को जितनी बार ये देख रहा है वो बार बार हाथ उठा रहा है। इसे हंसी आने लगी कि यार ये मूर्ख है क्या, एक बार हाय हेलो हो जाता है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, क्या दिख नहीं रहा इसे मैं? तो लड़कों ने पूछा कि किसे बोल रहा है तू? अरे ये जो पीछे खड़ा है ब्लू शर्ट में, मतलब वाइट चेक जो है। अब लड़कों ने पलट कर देखा, उन्हें कोई दिखे तो रिप्लाई करे, लेकिन एक लड़के ने मूर्खता कर दी। अरे यार, मैं पहले भी आया हूं, ये लड़का ना थोड़ा मानसिक संतुलन इसका हिला हुआ है, ऐसे ही सबको हाय हेलो करता रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये अपनी बातों में लगे। चाय वाला समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन इसके दोस्त ने बात को कवर कर लिया, झूठ बोल दिया मतलब, और बात तू सही समझ रहा है भाई, तू सच कह रहा है, ऐसा करके छोड़ दी। अब ये यहां से जब चल रहे हैं, रात थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो इन्हें मेरे ख्याल से कहीं रुक जाना चाहिए था। लेकिन जब लड़के हैं, 12 लड़के एक साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या रात, क्या दिन, क्या सवेरा, इनको कुछ ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, ये तो मस्ती में चलेंगे। आप कौन, मैं खामखा, है ना, ये वाली बात हो जाती है। अब ये ऐसे ऐसे रोड जब घूमना शुरू हुआ तो दीपांकर सबसे आगे मानकर चलो कि चल रहा था, एक उसके साथ ही चल रहा था, और ये थोड़ी सी स्पीड में थे, जबकि पहाड़ों में इतना स्पीड नहीं होना चाहिए, बट ये एक दूसरे से हल्का फुल्का रेस टाइप भी कर रहे थे। मूर्खों की पहचान ऐसे ही हो जाती है। पहाड़ों पर रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ईश्वर ना करे ब्रेक ना लगे तो अगरबत्ती लग जाएगी तस्वीर के आगे। होता क्या है कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगानी शुरू करी। वो लड़का बार बार ऐसे हाथ दे रहा है, मतलब रोकने के लिए कि रोक दो। दीपांकर एक बार क्रॉस हो गया। अरे यार, इतनी रात में, और वो भी मैं लिफ्ट दे दूं, कैसे दे दूं भाई, पीछे बैग रखा हुआ है मेरे। अगर तू एडजस्ट कर ले, क्योंकि बैग के साथ एक लड़का भी बैठा है, थोड़ा सा स्लिम था वो लड़का। उसने कहा भाई मैं किसी और को कैसे बैठा लूंगा, एक तो तेरा बैग इतना बड़ा है, मेरे को बैठने की जगह कम मिल रही है, और किसे बैठाना है, सब लोग अपनी अपनी बाइक पे हैं तो सही। अरे दीपांकर, ऐसा तो नहीं है नूडल्स और चाय की वजह से तेरा सिर घूम गया, मोटरसाइकिल चला फटाफट, अभी रिजॉर्ट पहुंचने में हमारे को 1.5 घंटा लग जाएगा, जिस स्लो और अजीब से तरीके से तुम चल रहे हो, फटाफट चलाते नहीं हो, बार बार रुक जाते हो, कभी 10 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद, अरे ढंग से चलाते नहीं हो तुम लोग। अब ये बात कर रहा था, टर्न लेने के बाद जैसे ही चले तो दीपांकर को वही लड़का दोबारा दिखा, वो दोबारा हाथ दे रहा है, मतलब रोक दो, लिफ्ट चाहिए उसे। दीपांकर ने एकदम वही मोटरसाइकिल उस लड़के से 8-10 कदम की दूरी पर रोक दी। जैसे ही उसने रोकी तो बाकी लड़के भी रुकने शुरू हो गए कि भाई है, हीरो ने रोकी है तो अब उसके जितने भी साथ काम करने वाले हैं वो तो रोकेंगे। दीपांकर उतरा मोटरसाइकिल से और उस लड़के को जहां पर इसने देखा था उस तरफ चल दिया। थोड़ा सा अंधेरा था तो एक दोस्त को बोलता है कि अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी सी पीछे करके यहाँ रोशनी में करियो, लेफ्ट में कर मतलब। उसने कहा भैया क्या है, खाई की गहराई देखने जा रहा है क्या? अब सब लोग हंसे। ये वास्तव में बिल्कुल एज पर पहुंच गया, मतलब कॉर्नर तक खाई के आ गया था। दूसरे लड़के ने पकड़ के इसको कॉलर से पीछे खींचा। पागल हो गया है, मूर्ख है,
क्या कर रहा था? कह रहा यार वो यहीं खड़ा था, अब साइड में चला गया या नीचे उतर गया। अरे कौन खड़ा था, कौन यहाँ नीचे उतर गया? दिमाग ठीक है भाई साहब? या जैसे उन दीदी ने कहा था कि भूत प्रेत दिखे हैं तो भैया इस माला को उतार के फेंक देना, उतार दे और फेंक दे इसे। अरे नहीं नहीं यार, मतलब भूत प्रेत कहाँ से? ऐसा है, देखो हम कभी भी हॉरर मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसके अंदर भूत प्रेत आत्मा किस तरह से दिखाया जाता है भाई, वो तो काल्पनिक होता है। आपके बिल्कुल बगल में आकर कोई आकर बैठ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, और अगर वो छला हुआ है तो आप पता नहीं लगा सकते कि आपके साथ कौन बैठा हुआ है। मतलब और एक चीज 2025 में बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, हर जगह लाइट पहुंच गई है, बिजली व्यवस्था एकदम ठीक है, चारों तरफ चहल पहल है, प्रेत आत्माएं नहीं होती। ये गलतफहमी बहुत जल्दी मिटने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आगे आने वाली कहानियों में, जिसमें लोगों ने रात में किसी तरह से पैसे वैसे देकर रुकने की जुगाड़ कर ली और सुबह मेंटल असाइलम पहुंचाना पड़ा। बताऊंगा वो, बने रहिएगा। जब मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि आपको यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए भाई साहब, बहुत कमाल कमाल चीजें आने वाली हैं। हाँ, अब ये दीपांकर उन लड़कों को समझा नहीं पा रहा था कि भैया मैंने ऐसा क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन बस वो ये कह रहा था कि मैंने किसी लड़के को देखा है, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, और वो चाय की टपरी से हमारे पीछे चल रहा है, और मुझे 2 बार वो दिख गया। मतलब एक बार हमने रोड पहाड़ को वो जो क्रॉस करा, फिर उसके बाद दोबारा दिखा है, 2 बार लिफ्ट मांग चुका है यार, तीसरी बार मैं सोच रहा था कि उसकी हेल्प कर दूंगा, तो एक लड़के ने कहा कि भाई तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब जिस रोड को हम मोटरसाइकिल से पार कर रहे हैं वो पैदल पैदल कैसे आ जाएगा? 2 बार दिख गया तेरे को, अरे मतलब रिपीट हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ यार, क्या पता वो लिफ्ट नहीं दी इसलिए पहाड़ पर चढ़कर साइड में से फिर से सामने आ गया है, ऐसा हो सकता है। उसने कहा अच्छा, रात के अंधेरे में खड़े पहाड़ पे वो ऐसे ही चढ़ जाएगा? है ट्रैकिंग एक्सपर्ट है क्या, रस्सी वस्सी लेकर चल रहा है क्या? नहीं मतलब ऐसा तो उसके पास कुछ सामान दिखा नहीं, अब चलो यहाँ से यार। तो इन्होंने दोबारा से मोटरसाइकिल सबने स्टार्ट करी, तो ये सबसे पीछे चलने लगा कि यार मैं धीरे चलाऊंगा थोड़ा सा, तुम लोग थोड़ा अच्छे स्पीड से चलो। वो लोग अच्छी स्पीड से चले और वो सारे ही चले गए। इसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ था उसने भी मना कर दिया कि भाई चाहे तुम मुझे मतलब बिठा के एडजस्ट कर लो, 2 कर लो 3 कर लो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं चल रहा। उल्टी सीधी बातें कर रहा भाई, पता नहीं कौन दिख रहा है ऐसे ब्लू शर्ट में, वही लड़का बार बार। अब सभी लोग चले गए, लेकिन उनके दिमाग में एक बात सही आई कि यार उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए। मतलब हम काफ़ी आगे आ गए, थोड़ा सा रुक जाते हैं, गैप ज़्यादा आ गया पीछे से, मतलब वो आता हुआ ना, लाइट नहीं है, उसका फ़ोन वोन भी नहीं कर सकते, ड्राइव कर रहा है। सब ने एक जगह कॉर्नर पे मतलब मोटरसाइकिल वगैरह रोक ली, इंतज़ार करने लगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। भाई साहब जब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया तो ये सभी लड़के यार एक बार वापस चलकर देखना पड़ेगा कहाँ है। इन्होंने मोटरसाइकिल सब लड़कों ने वापस से घुमा ली। अब ये सारे दोस्त जिस रफ्तार से गए थे अब बहुत ज़्यादा स्लो पहाड़ से उतर रहे हैं, थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक भी चल रहा था, अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे। काफी नीचे तक आ गए, ये दोस्त नहीं दिखा, ना मोटरसाइकिल दिखी कहीं, ना दीपांकर दिखा। दीपांकर का फोन आया, इनमें से एक लड़के को फोन किया उसने कि कहाँ हो तुम सब, कितनी आगे चले गए? उसने कहा भाई ऐसा है, हम तेरे को देखते हुए जहां पर हमने नूडल्स वगैरह खाए थे ना, उससे भी नीचे आ गए हैं। अरे इतनी नीचे क्यों चले गए, क्या कर मतलब यार, ऐसे तो हम कब पहुंचेंगे? भाई हम तेरी हेल्प के लिए आ रहे थे। हेल्प? मुझे क्या हुआ है? अरे मैं एकदम ठीक हूं यार, तुम सबकी वजह से यार स्लो कर दिया तुमने सारा काम। अच्छा तू कहाँ पर है? तो उसने अपना एक लोकेशन बताया, और बहुत बार आ चुके हैं तो एक दूसरे को ये बताना समझाना इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कि मैं फ़िलहाल अभी कहाँ पर हूँ। ठीक है तू वहीं रुक, हम आते हैं। अब ये सब लोग यहाँ से चलना शुरू हुए। जो जगह बताई थी भाई साहब वहाँ पर तो मिला ही नहीं। फिर उसे फ़ोन किया कि कहाँ पर है? उसने कहा मैं वहीं खड़ा हूँ भाई, जो जगह तुम्हें बताई है। कह रहा यार क्या बेकार की बात कर रहा है, उसी जगह हम खड़े हैं, सामने वही बड़ा वाला पत्थर है और छोटे वाले जो 3 पेड़ एक साथ लग रहे थे वहीं सामने तो खड़े हैं, हम दिख नहीं रहे क्या तेरे को? तो उसने कहा अरे यार मैं भी यहीं खड़ा हूं, मेरे साथ ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। भाई दीपांकर सच बता, तेरी लोकेशन किधर है? तू यहां, तू दूसरे लड़के से बात कर ले। सब लड़कों ने यही बताया कि भाई साहब जो जगह तुम बता रहे हो वहीं पे खड़े हैं, लेकिन तुम नहीं दिख रहे, तो तुम हो कहां?
नहीं नहीं, मैं यही हूँ, एक मिनट भाई साहब, आप बताना है ना हम कहाँ पर खड़े हैं। दीपांकर कुछ देर के लिए चुप हुआ, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज़ आई। फ़ोन में डिस्टर्बेंस सी हुई और फ़ोन ऑफ हो गया। ये कौन कौन बोला था, क्या था ये? अरे दीपांकर है, हो सकता है कि आवाज़ बदल कर कुछ हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। यार नौटंकी देख इसकी कितनी है। भाई नौटंकी तो नहीं है, उसने ऐसा लग रहा है कि किसी से कहा था कि तुम बताओ कि हम कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं। एकदम से तेज तेज ना दीपांकर के बात करने की आवाज़ आने लगी। सारे लड़के ना एकदम से चुप हो गए कि दीपांकर की आवाज़ तो आ रही है भाई। ध्यान से सुनते हैं तो है आसपास ही। सब लोगों ने ढूंढना शुरू करा। तो वो जो रोड ऐसे जाती है पहाड़ पे नीचे की तरफ, तो कुछ लड़के नीचे की तरफ जा रहे थे, कुछ ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो जो नीचे गए उन्होंने चिल्लाकर बताया कि अरे यहाँ पर खड़ा है, आ जाओ। अब सभी लोग भागते हुए इसके पास आए, मतलब वो जो लड़के ढूंढने जा रहे हैं उनके पास आए थे। देख दीपांकर ही तो खड़ा है। तो दीपांकर के साथ एक आदमी और बैठा हुआ है, लड़का। दोनों का जो फेस है वो खाई की तरफ है, मोटरसाइकिल साइड में पड़ी हुई है और बैठे बात कर रहे हैं। अब ये लोग धीरे धीरे जा रहे थे कि मतलब एकदम से हम जाएंगे, वो कॉर्नर पे वैसे ही बैठा है, उसके पास जाकर एकदम से उसे पकड़ लेंगे। इन सभी को उसके साथ बैठा हुआ एक लड़का दिख रहा था। तभी एक लड़के का फोन बहुत तेज आवाज में बजा, तो सब लोगों ने उसे देखकर अरे यार एक मिनट को बंद कर दे इसे। उसने जब तक बंद किया, अब ये पलटे तो दीपांकर अकेला बैठा है, उसके साथ कोई लड़का नहीं बैठा। लेकिन दीपांकर बात ऐसे ही कर रहा है, इस तरफ से देखकर, और अच्छा अच्छा, फिर माला दिखा रहा है उसे और फिर दोबारा से पहन लेता है, अपने दोस्तों की तरफ देखता है, ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे इन सबको जानता ही नहीं है। फटाफट से लड़के इसके पास आए, इसके दोनों हाथ पकड़ के इसे पीछे को खींचा। पहले क्या कर रहा है यहाँ? अरे आप सब और हम सबको इस तरह से क्यों देख रहा है, पहचानता नहीं क्या मैं? अरे नहीं यार, बस दिमाग पे थोड़ा सा अच्छा, इससे मिलो, ये मेरा नया दोस्त है। किससे मिले हैं? कौन है तेरा नया दोस्त? और ये माला उतार कर फेंक। अरे कैसी बातें कर रहा है? माला मैं घर लेकर जाऊंगा, इतनी अच्छी है। और पता है इसको बताया गया है कि जो कच्चा दूध होता है ना, उसमें डालकर इसे छोड़ दो रात भर के लिए, इसकी ताकत बढ़ जाती है। और मुझे बस इसके आगे हर अमावस्या पर एक दीपक जलाना है। तुझे पता है मेरा जो दोस्त है उसने ये भी बताया कि मेरा फोटोग्राफी में आगे बहुत बढ़िया करियर बन जाएगा, मुझे बस 3 काम करने हैं। भाई क्या बोले जा रहा है तू? और फोटोग्राफी कहाँ से आ गई यहाँ दिमाग में? आज तक कैमरा भी होल्ड किया है? असल में वो जो लड़का था जो उस खाई में गिरकर खत्म हुआ था, वो फोटोग्राफर है। उसके बारे में ये सब बोल रहे थे। जो जगह बताई थी ना, 4 महीने बाद उसके घर पर जाकर पता भी किया था, तो उन्होंने बताया था कि हमारा लड़का है, उसका नाम ये है और फोटोग्राफी का शौक था। जो तस्वीर पर माला चढ़ी देखी ना इन्होंने, वो उसी कमीज में थी, ब्लू शर्ट और वाइट चेक। हाथ पैर फूल गए। वो जो माला है घर तक ले आए थे भाई साहब, लेकिन घर वालों को जब ये सारी चीज़ें पता पड़ी तो 4 महीने बाद सही, लेकिन उस माला को इन्होंने खंडित करके बहते पानी में निकाल दिया था। इस लड़के को यहाँ से ही तुरंत वापस सभी दोस्तों ने मोटरसाइकिल घुमा ली और घर के लिए चल दिए थे। ये बीच बीच में मोटरसाइकिल से उतरकर कभी कहीं ऐसे ही निकल जाता, भाई 1 मिनट, एक चिप्स का पैकेट लेना है, और बाइक से उतरा और भाग गया। 1-1.5 घंटा ढूंढने में लग रहा है, फिर उसे लेकर आ रहे हैं वापस से। इतनी परेशानियां हुई, लेकिन ये घर तक आए। दीपांकर के साथ जो सिचुएशन हुई, इसके सारे दोस्तों को एक बहुत बड़ा मतलब मजाक करने का जो नतीजा होता है वो महसूस हो गया। क्योंकि सोनू का तो ये सब लोग बहुत अच्छे से मजाक बना रहे थे, लेकिन दीपांकर को अपने सामने इस तरह से करते हुए देख रहे थे। घर आने से पहले इसने ज़मीन पर पड़ी गंदगी खाई है, रोड पर मतलब जो सुलभ शौचालय होता है, मुझे बताते में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा हूँ चीज़ तो वो बताऊँगा। जैसे सुलभ शौचालय था, उसमें जाकर ज़मीन पर लेटा है और वहाँ जो भी सब गंदगी पड़ी थी उसको खाने लग गया था ये। इसके दोस्तों ने वाटर बॉटल वगैरह खरीद कर इसको नहला कर इसको साफ कर करके इसको घर तक लाए हैं। माला किसी को छूने भी नहीं दे रहा था, दांत किटकिटा रहा था, इसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे और एक साइड से इसका फेस थोड़ा सा डल हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि एक साइड उस पर प्रेत हावी हो रहा था। लेकिन इन सभी कामों में ना एक काम अच्छा हुआ, और वो रुपेश के आत्मा के लिए।
उसको जो मुक्ति नहीं मिल रही थी, उसके काम जो कुछ अधूरे थे, जो वो अपने माता पिता से कहना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो इन पहाड़ों के बीच रह गया था, मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो रुपेश ने जो दीपांकर को बताया, उसके माता पिता ने वो कार्य किया और ऐसा मानते हैं कि उसके बाद से रुपेश को वहाँ किसी ने नहीं देखा। कुछ चीज़ें थीं जो अधूरी रह गई थीं और रुपेश हर किसी के माध्यम से वो चीज़ समझाना बताना चाह रहा था। उसे आप प्रेत नहीं कह सकते, वो एक ऐसी पवित्र आत्मा थी जो कष्ट में थी, लेकिन हर किसी से हेल्प मांग रही थी कि मुक्ति के लिए आप मेरे परिवार वालों से ये बात शेयर कर दो तो मैं इन पहाड़ों से मुक्त हो जाऊंगा। बाई चांस इसकी जगह अगर कोई तांत्रिक ने देख लिया होता तो हाँ, तांत्रिक उससे वादा करता कि ये सारे कार्य मैं कर दूंगा, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस तुम्हारे को मेरे लिए ये करना है। और फिर ऐसी आत्माओं को शैतान बनाने में उन्हें देर नहीं लगती। तो आज के आर्टिकल में इतना ही है, कैसा लगा बताना जरूर। बीच में आज थोड़ी सी मैंने मस्ती मजाक ज़्यादा कर दी, उसके लिए आप लाइक कर सकते हो वीडियो, और क्या मतलब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और किसी का मैसेज आया कि नितिन भाई आपने बाल क्यों कट करा दिए, आप लंबे बालों में हैंडसम लगते हो। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल है मेरे भाई, और मैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ग्रोथ ऐसी है कि अगर मैं 4 दिन ना कटाऊं तो 5वें दिन में भालू बन जाता हूँ। या भालू। अरे जाओ लाइक करके जाओ। मतलब ये बंद कहाँ से होता है? ये नया खरीदा मैंने, पता है आपको? हाँ, मैंने बातों बातों में बता दिया कि मैंने गैजेट खरीदा नया वाला। थोड़ा बहुत शो ऑफ करते रहना चाहिए। कहाँ बंद कहाँ से होगा? दुकान वाले को बुलवाना पड़ेगा बंद करने।